बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनीज के हवाले से हमने 3-4 लेक्चर पहले पढ़ लिए हैं। तो बेसिकली हमें एक नो हाउ हो गई है कि कंपनी क्या होती है, उसकी शेयर कैपिटल, उसकी बोरोइंग और उसका जो चार्जेस रजिस्ट्रेशन है, ये हमने पढ़ लिया है। तो आज का बेसिक जो हमारा लेक्चर है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, उससे परी इनकॉर्पोरेशन क्या चीज़ें होती हैं और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सिंपली SCCP जो है वो पाकिस्तान में रेगुलेटर है कंपनीज का, और सारी कंपनीज उसके पास रजिस्टर होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी को SCCP के पास रजिस्टर करवाना और वहां से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज कहलाता है जी। लेक्चर 7 है ओवरऑल आज हमारा। जिस तरह हमने पहले लेक्चर के अंदर या दूसरे लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, ठीक है। तो बेसिकली इसके सेपरेट लीगल पर्सन होने के पीछे जो है ना, वो दो डॉक्यूमेंट हैं, बड़े अहम डॉक्यूमेंट हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन डॉक्यूमेंट्स को अभी आने वाली स्लाइड्स जो हैं उनके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को जब SCCP के पास सबमिट किया जाता है तो उसके बाद जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। इसकी फॉर्मेशन जो है कैसे होती है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें कौन के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये सबसे पहला जो स्टेप है वो है गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये भी हमने देख लिया था कि SCCP के जो है CRO ऑफिस हैं जो हर प्रोविंशियल लेवल पे है, 3 जो है वो मेजर सिटी थे वहाँ पे हैं, और एक फेडरल कैपिटल में है। तो इस तरह 8 CRO थे, ये हमने पढ़ लिया था कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो सबसे पहले जो आपका रिस्पेक्टिव जो है वो कंसर्न CRO है, वहां से आपने अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का मतलब ये है कि आप जो कंपनी का नाम रखने जा रहे हैं, क्या वो नाम अवेलेबल भी है और वो नाम कोई उसके ऊपर बार तो नहीं है, कोई प्रोहिबिशन तो नहीं है उसके ऊपर। तो ये चीज चेक करने के बाद वो सबसे पहले आपको अवेलेबिलिटी देंगे कि हाँ, आप कंपनी का नाम, ये जो आपने सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है, ये नाम आप रख सकते हैं। पहला स्टेप कंपनी इनकॉर्पोरेशन का ये है। फिर उसके बाद दो अहम डॉक्यूमेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये पहले आप खुद प्रिपेयर करते थे, अभी इसके फॉर्मेट जो हैं वो भी आपकी SCCP की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो फाइलिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार एंड ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपका चौथा स्टेप है, ठीक है। फाइलिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल का मतलब है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के SCCP के पास दो मेथड हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आप फिजिकली जाके उसकी कापियां जमा कराते हैं और ऑनलाइन में आप उसको उनके सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर सबमिट करते हैं। तो दोनों सूरतों में ये फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम, चाहे आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट कर रहे हो या चाहे हार्ड फॉर्म में उसकी कापियां दे रहे हो, लेकिन अभी जो है वो ज्यादा कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन मोड के ऊपर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। उसके बाद जो अब अगला स्टेप है फाइलिंग डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो उसके बाद उसने कुछ और डॉक्यूमेंट भी देने हैं ताकि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल सके। ये एक स्नैपशॉट है जी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। अभी इनको डिटेल में आगे जाके हम वन बाय वन इनको देखते हैं जी। सबसे पहला क्या था कि नेम की अवेलेबिलिटी। तो कंपनी का नेम किस तरह का होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें जो है सेक्शन 10 जो है कंपनीज एक्ट 2017 का वो हमें गाइडलाइंस देता है कि आपने कंपनी का नाम जो है वो किस तरह का रखना है जी, ठीक है। कुछ प्रोहिबिटेड नेम हैं जो आप नहीं रख सकते, इसकी अभी डिटेल गाइडलाइंस हम पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? जी यस सर, आ सर। रही है। Okay. After striking the idea of formation of a company, the first thing to do is to choose a suitable name of the company, but only choosing such a name is not sufficient, and the person
desirous of forming a company name as promoter hereinafter should get the approval of the name from registrar. In case the approval is not so obtained or the approval is not granted by the registrar, the company cannot be established. तो सबसे पहले आपने नेम जो है वो लेना है, नेम नहीं होगा तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. अच्छा, while selecting the name, it should be considered that the name, ये वाली वो प्रोहिबिशन है कि ये जो है ना, ये इस तरह का नाम आपने कंपनी का नहीं रखना. ये जो रेड कलर में लिखा गया है ये क्या है जी? शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड और एक्सप्रेशन नोटिफाइड बाय द कमीशन. तो कमीशन ने कुछ अल्फाज जो हैं वो नोटिफाइड किए हैं. आप, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, आप एससीसीपी की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां जाके आप देखिए कि आपने अवेलेबिलिटी ऑफ नेम के अंदर जाके आप वहां पे सर्च करें तो आपको वहां पे कुछ अल्फाज ऐसे मिलेंगे, कुछ नाम ऐसे मिलेंगे कि जो आप कंपनी का नाम नहीं रख सकते. ठीक है जी. तो ये चीज आपने नाम रखते वक्त पहली चीज में ये रखनी है. दूसरी क्या है? इज नॉट इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल और डिसेप्टिव. ठीक है, तो ना अनडिजायरेबल होना चाहिए, ना इनएप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना उससे को धोखाधड़ी का इम्कान हो. इस तरह का नाम भी आप नहीं रख सकते. इज नॉट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो किसी मजहब के खिलाफ या कुछ ऐसी चीज जिससे उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑफेंड होते हों, मजरूह होते हों, तो वो नाम भी आप नहीं रख सकते. इज नॉट अ नेम आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ द कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड डज नॉट क्लोजली रिजेंबल विद द नेम ऑफ द कंपनी. एक कंपनी जिस नाम से पहले कोई कंपनी मौजूद है, आप वो नाम भी नहीं रख सकते, और उससे मिलता जुलता नाम जिससे उसकी रिजेंबलेंस हो, तो ऐसा नाम भी आप नहीं रख सकते. जनरल गाइडलाइंस हैं, डिटेल में मौजूद है वहां पे. अच्छा जी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम अप्लाई करने का एक प्रोसीजर है. उस प्रोसीजर से पहले जो है आपको एक प्रायर अप्रूवल अवेलेबिलिटी चेक करने से पहले भी चाहिए. अगर आपका जो नाम है वो इनमें से कोई अल्फाज उसके अंदर आता है, मतलब पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, मसलन आप कहते हैं नवाज शरीफ का नाम रखना चाहते हैं, आप परवेज मुशर्रफ नाम रख उसमें डालना चाहते हैं, तो इस तरह के पहले आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा. वो आपको कहेंगे कि हाँ आप अप्लाई करो, ये ठीक है, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अप्लाई भी नहीं करना. एनी कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस तरह का आप गवर्नमेंट का नाम जो उससे मिलता जुलता नाम भी नहीं रख सकते. ठीक है, ये जो है ये अभी कंटिन्यू है. अच्छा, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको एससीसीपी से कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले भी कोई लाइसेंस चाहिए होता है. मसलन इसमें दो मिसालें आपको दे देता हूँ. बैंक जो है वो बैंक भी एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर होता है, पब्लिक और लिमिटेड कंपनी के तौर पे, लेकिन बैंक को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तब वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. ठीक है, और जिस तरह एक सिक्योरिटी कंपनी होती है, ये जो गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तब एससीसीपी से वो कंपनी रजिस्टर होती है. तो अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा बिजनेस है रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो लाइसेंस होगा तो आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. हाँ, उसके बाद जो है वो आप जब नेम की अवेलेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड टाइम एंड मैनर विद स्पेसिफाइड फी टू रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन ऑफ एनी नेम फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडेड. जब आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि वो नाम अवेलेबल है, तो फिर आप एक फी के साथ एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि ये नाम मेरे लिए रिजर्व रख लिया जाए. तो वो नाम आपके लिए 60 दिन के लिए रिजर्व हो जाता है. तो 60 दिन के बाद अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी नहीं बनाते तो वो नेम दोबारा जो है वो रिलीज हो जाता है, अवेलेबल होता है बाकी लोगों को. अच्छा, इफ द एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड बाय रजिस्ट्रार, एग्रीव्ड पर्सन मे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल एंड अपील टू कमीशन. अच्छा, ये एक सेक्शन 33 है एससीसीपी का, जिसमें ये अपील जो है वो कर सकते हैं आप. अगर कमीशन आपको इनकार कर देता है, आपको रिफ्यूज कर देता है कोई भी नाम देने, तो आप वहां जाके इन पर्सन जो है वो आप जो है वो अपने आप को वहां पे डिफेंड कर सकते हैं कि ये मैं नाम मैंने अप्लाई किया था और ये कमीशन ने मुझे नहीं दिया. अच्छा, फिर इसी के साथ एक सेक्शन 11 है. सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया है. सेक्शन 11 जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 का रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम. अगर आपका नाम जो है
आप किसी वजह से वो ठीक नहीं है, आप उसकी रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आप खुद एप्लीकेशन दे के भी उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। और अगर गलती से कमीशन जो है, एसईसीपी जो है, उससे कोई आपका नाम जो है वो गलती से अप्रूव हो गया, तो फिर वो अपनी पावर भी एक्सरसाइज करके तो नाम करेक्ट कर देता है। जैसे कि है, ऑल्दो ड्यू केयर इज एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड विद अ नेम व्हिच इज डिफेक्टिव ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, however a company due to any reason may change the name with the approval of the registrar। आप खुद भी कर सकते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रार में also direct the company to change its name within 30 days of the receipt of such direction। ठीक है, the registrar shall have to give to company an opportunity of being heard before issuing सच डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार भी अगर किसी मौके के ऊपर जो है वो देखता है कि ये नाम ठीक नहीं है, तो वो आपको नोटिस दे के तो उसको भी चेंज कर सकते हैं जी। ये चेंज ऑफ नेम की डिफरेंट क्लासेस हैं। अच्छा, तो ये है कि अगर आपकी जो है कंपनी जो है उसका कुछ स्टेटस चेंज हो रहा है, तो फिर उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, उसको आप एसएमसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या लिमिटेड को आप गारंटी लिमिटेड या अनलिमिटेड या इस तरह के केस में कन्वर्जन से आपका नाम तब्दील हो रहा है, तो फिर उसके लिए जो है वो आपको अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट से आपने पब्लिक बना दी, एसएमसी से प्राइवेट बना दी, तो फिर जाहिर है उसके साथ वो एसएमसी खत्म हो जाएगा और प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज लिखा जाएगा। तो इसलिए भी आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, आफ्टर द चेंज ऑफ नेम आपने क्या करना है? द फार्मर नेम shall also be mentioned for 90 days from the date of issue of certificate outside every office or place of business of the company, and on every documented notice of the company. The change of the company shall not affect any legal proceeding that might have commenced for or against। अच्छा जी, तो आपका जो पुराना नाम है वो आपने 90 दिन तक जो है वो अपने कागजों पे और अपने ऑफिस के बाहर आपने उसको आवेजा रखना है। ठीक है, उसके बाद आप नया नाम लिखेंगे। और दूसरी बात, ये कानूनी बात, कि अगर आपका कोई मुकदमे चल रहे हैं, आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और आपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया है, तो आपकी लीगल प्रोसीडिंग पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले वाला नाम कन्वर्ट होकर दूसरे वाले नाम पे आ जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग उसी तरह चलती रहेगी। राइट। अच्छा, एक लफ्ज यूज होगा आगे जो हमारी प्रीसीडिंग स्लाइड्स हैं उसमें, स्पेशल रेजोल्यूशन का, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकते हैं। कि वो व्हाट इज द स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? ये रेड कलर के अंदर जो लिखा गया है यहाँ पे, स्पेशल रेजोल्यूशन को जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस चीज को हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहेंगे। by a majority of not less than 3/4 of such member entitled to vote as are present in person or by proxy or through postal ballot। तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहेंगे जो 3/4 अक्सरियत से, यानी 4 मेंबर हैं तो उसमें से 3, और 8 हैं तो उसमें से 6। ठीक है, 3/4 40 है तो उसमें से 30। तो उस जो है वो मेजॉरिटी से कोई चीज पास होनी चाहिए, तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगी। नंबर 2, और सॉरी, उसकी जो वोटिंग पावर वो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। नंबर 2 जो है एट अ जर्नल मीटिंग के अंदर। और तीसरी कंडीशन क्या है कि नॉट लेस देन 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। 21 दिन का नोटिस आपने नहीं दिया, 21 दिन से पहले जो है आपने नोटिस दिया है। ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तो फिर आपका वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगा। राइट, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको लॉ प्रोवाइड करता है कि ये जो है आपने थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने चाहिए। तो आपके जहन में होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। ये 3 कंडीशंस आपने देखनी है उसमें। द नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी शैल बी डिस्प्लेड आउटसाइड द कंपनी एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ conspicuous position। Company shall display a certified copy or certificate of incorporation at every place of business। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि ये आपने दफ्तर के बाहर आपने उसको जो है वो आवेजा करना है। The name of the company shall also be engraved in English or Urdu on the seal of the company। आपकी सील जो है उसके ऊपर भी engraved होना चाहिए कंपनी का नाम।
जो उभरा हुआ नहीं होता एनग्रेव, या उसको अंदर वो खुदाई करके जो डालते हैं, इनग्रेव्ड खुदाई करके जो अंदर डालते हैं, एम्बोस्ड होता है मेरा ख्याल उभरा हुआ। The name, address of registered office, telephone number, fax number, email, and a website address, if any, shall be mentioned. All documents of the company which are purported to be the document of the company. तमाम आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये आपकी इंफॉर्मेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो ये इस तरह जो है हमारा इन नेम का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेम क्या है, कौन से नेम जो हैं वो प्रोहिबिटेड है। नेम के अंदर अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है उसकी कंडीशन हमने देख ली है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पब्लिकेशन ऑफ नेम जो है उस हवाले से हमने प्रोविजन देख ली कि आपने अपने नाम को ऑफिस के बाहर डिस्प्ले करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये आपने वहां पे डिस्प्ले करना है। और उसके बाद जो है आपने कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बोले आपके लेटर हेड हैं, डिफरेंट और चीज़ें हैं जो कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, उनके ऊपर आपने ये मिनिमम इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये यहाँ तक हमारा ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर दूसरा जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का अहम, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं। दो अहम डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका एक आईन है, जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना आपने पहले 2 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और बाकी तमाम लॉज जो हैं वो उसके सबऑर्डिनेट हैं, वो उसके प्रोसीजरल लॉ हैं। दो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए थे पहले 2-3 लेक्चर के अंदर कि एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो मेन उस कंपनी के क्राइटेरिया स्कोप बता देता है किसी भी चीज का, और उसके प्रोसीजर और रूल्स जो होते हैं वो उसके तहत बनते हैं, वो आपके प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आईन है जो एक सब्सटेंटिव लॉ है, बाकी लॉज जो हैं उसी में से बनते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लॉ है और आपका आईन है, और इसके अंदर कुछ पेट क्लासेस हैं जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट होती हैं। ये आप सेकंड पैराग्राफ देखिए कि मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट डिफाइंस इन ब्रीफ व्हाट द कंपनी इज। ये चीजें मेमोरेंडम में होती हैं, इसको गौर से देखिए। Memorandum of Association is the constitution of the company. It defines in brief what the company is, what it is for, किसके लिए है, कंपनी क्या है, किसके लिए है, where it will be, ये कहाँ पे होगी, and what shall be the liability of the member of the companies। ये मेन जो क्वेश्चन है ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एड्रेस होते हैं। It further states that the amount of share capital with which the company proposes to be registered and the person who are the initial member of the company, the signatories to the memorandum। ये चीजें जो हैं आपके मेमोरेंडम का पार्ट होती हैं। अभी इनको 1 by 1 भी हम देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेमोरेंडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो समझा जाता है कि कंपनी बेसिकली उस रजिस्टर हो गई है। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक प्रोसीजर है, उसकी इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसके मुतालिक है। अच्छा जी, सेक्शन 26 से लेके 29 तक जो है ना वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसको डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, और किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम of association consists of various classes which contain variety of information. It may vary from company to company भी vary करती हैं on the basis of type of the company or the business of the company. Following classes usually exist in the memorandum of association। तो ये जो है ना ये आपकी 7 क्लासेस ये आपके मेमोरेंडम का जो है वो लाजमी जुज्व हैं। सबसे पहली जो क्लास होती है वो नेम क्लास होती है, फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होती है, फिर अंडरटेकिंग क्लास होती है, फिर लायबिलिटी क्लास होती है, फिर आपका ऑथराइज कैपिटल होता है, और फिर सब्सक्रिप्शन क्लास होती है। इसको 1 by 1 देखते हैं। तो ये बेसिकली आपके मेमोरेंडम के अंदर ये 7 चीजें आपने याद रखना है कि ये 7 वो बेसिक क्लासेस हैं विच आर द पार्ट ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लास, एज वी डिस्कस
The company has got the availability of name certificate from the registrar till the date of preparation of memorandum of association. Memorandum of association से पहले चूंकि आपकी अवेलेबिलिटी या रिजर्वेशन ऑफ नेम हो गया, तो इट मींस कि वो नाम 60 दिन के लिए हो गया। 60 दिन के अंदर अंदर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है, तो पहली क्लास के अंदर आपने वो अपना नाम ऐड करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसकी आपने अप्रूवल ली है। अच्छा, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके साथ लिमिटेड का नाम लिखा होगा। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके साथ लफ्ज प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी है तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, गारंटी लिमिटेड लिखा होगा, अनलिमिटेड लिखा होगा। तो उसके नाम से जाहिर होना चाहिए कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो ये मैंडेटरी है उसके साथ लिखना। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज है वो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ये नहीं लिखा होता कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी ऑफिस नंबर 3 AABC प्लाजा मेन फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ऐसा नहीं होता, वहां पे ये लिखा होता है सिर्फ कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी office shall be situated in the province of Punjab or in Islamabad capital territory or in Sindh, इस तरह लिखा होता है। तो विद इन दैट एरिया, वो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो उसके अंदर आप अपने ऑफिस को जो है वो रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो पंजाब के अंदर आप अपने ऑफिस को रिलोकेट कर सकते हैं, आप आगे पीछे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वर्डिंग दूसरी क्लास जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास जो है उसके अंदर लिखी होती है। उसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस जो है ना, ये मेरा ख्याल है लफ्ज जो है ये शायद कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, पहले इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं होती थी। तो इसमें बेसिकली आपने बताना है कि हमारी जो कंपनी है ये कौन सा काम करेगी। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगी। ठीक है, और उससे मिलते जुलते जो है वो काम भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जो आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ये आपके नाम के साथ जो है ना कमेंसुरेट, उससे उससे मुताबिकत रखनी चाहिए। कि मसलन आप कंपनी सिक्योरिटी कंपनी बना रहे हैं और उसमें आप लिखने आर कंपनी विल डू द होलसेल, क्या होता है, जनरल ऑर्डर सप्लायर। ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी के साथ मिलता जुलता आपका जो है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्लास है अंडरटेकिंग क्लास। द कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन देयर मेमोरेंडम। ठीक है, तो अंडरटेकिंग क्लास जो है उसकी डिफरेंट शक्लें हैं। तो जिस तरीके से जिस वो बिजनेस की कंपनी होगी उसी से रिलेटेड उसकी अंडरटेकिंग क्लास जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी लाइबिलिटी क्लास है। लाइबिलिटी क्लास में जो है ना ये लिखा जाता है कि कंपनी के जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड कोई और उसके अंदर क्लास हो सकती है, तो ये चीज वहां पे लिखी जाती है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, राइट, या अनलिमिटेड है, ये जो भी उसका स्टेटस है वो आपने जरूर उसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी क्लास के अंदर लिखना है। ठीक है, ये मेरा ख्याल 5वीं क्लास है और ये 6ठी है और ये 7वीं है। ऑथोराइज कैपिटल, तो जिस तरह हम ऑथोराइज कैपिटल पे काफी सारी हमने बहस की है, आपने डिस्कस किया है इसको, तो वो ऑथोराइज कैपिटल जो है जो मैक्सिमम अमाउंट होती है जहां तक कंपनी कैपिटल लेके जा सकती है, तो वो ऑथोराइज कैपिटल होता है। तो वो यहाँ पे आपने मेमोरेंडम के अंदर मेंशन करना है। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लास, ऑल ऑफ द अबव क्लासेस आर अंडरटेकन टू बी अबॉइड बाय द सब्सक्राइबर। जो पहले आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं वो उन्होंने उसको जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी दे राइट एज फॉलो, इस तरह की एक अंडरटेकिंग देते हैं, एक ऐसी एक वर्डिंग देते हैं, उसके बाद वो उसको साइन ऑफ करते हैं। सुबहान इलियास, करते हैं आपसे बात, मैं खत्म कर दूं। अच्छा जी, उसके बाद प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आपने ये तैयार करने के बाद उसको प्रिंट करना है और उसको साइन करना है। अगर वो हार्ड फॉर्म में है तो हार्ड फॉर्म में आप उसको प्रिंट करेंगे और उसको साइन ऑफ करेंगे। ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन सबमिट करने का एक प्रोसीजर है, उसमें एक पिन कोड होता है। वो पिन कोड के थ्रू जब आप उसको ऑथराइज करते हैं तो वो आपके डिजिटल सिग्नेचर कंसिडर होते हैं और वो आपका साइन ही कंसिडर होता है।
उसके बाद ये आपका मेमोरेंडम जो है वो आप एसईसीपी के पास सबमिट कराते हैं, और ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, जब एसईसीपी उसको ओके कर देता है तो होता है। अगर आपका मेमोरेंडम जो है किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो इसका अगेन मैंने सेक्शन 33 आपको बताया एसईसीपी एक्ट का, कंपनी एक्ट का नहीं, एसईसीपी एक्ट का, उसके तहत आप अपील कर सकते हैं कि ये मेरी रिजेक्शन गलत हुई है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि जो जहाँ पे ये मेंशन है, और इट मींस कि आपका मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। अभी इसके बाद हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। अभी